Hello, welcome to Lesson Learning from Life. So today I have come with a very new topic that I have learned from my life. So this is a message I want to give from 15 to 21 years age old girls. क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फेस की है जो बहुत गलत थी और मैं अपनी जैसी लड़कियों के लिए औरतों के लिए मैंने सोचा कि मैं ये एक वीडियो के ज़रिए उन तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती है जो हमें नहीं पता होती और जिससे हम सीखते हैं। तो वही सीख मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को देना चाहती हूँ। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड दोज पेरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियोज़, प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंग अपने बेटियों को प्लीज़ आगे की ओर बढ़ाइए। सेकेंड थिंग इज़ प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द गर्ल्स and to all those women who are suffering and who are finding difficulties in choosing their path, क्योंकि फ्यूचर एक ऐसा रास्ता है जो अनसर्टेन है। डेस्टिनेशन हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए सही चीज़ों को करने की, राइट। तो मेरा ये एक सजेशन है कि 15 साल की एज से आपको अपना करियर की प्लानिंग करनी चाहिए। 21 इयर्स एज तक आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती है और उसके बाद आपको उसमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए बाय डूइंग जॉब। एंड टिल 28 इयर्स ऑफ योर एज यू गेट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम योर वर्क। और I would suggest after 28 years of age you must plan your marriage, उससे पहले नहीं। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग योर मैरिज तो अच्छे से खोजबीन करके लड़के का पता कीजिए और उसकी पूरे ख़ानदान का पता कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं और करते भी हैं कि हमने बहुत अच्छे से खोजबीन की, लेकिन फिर भी हमारे साथ धोखा हुआ। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि जैसे कि लोग बोलते हैं होना वो होता है जो ऊपर वाले के हाथ में लिखा होता है, फिर भी हमें करेक्ट डिसीज़न लेना चाहिए और खोजबीन करके ही उसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम घर में ख़रीदने में जो भी छोटी चीज़ भी हम ख़रीदते हैं तो भी हम काफ़ी चीज़ों में खोजबीन करते हैं, तो फिर हम इन चीज़ों में क्यों नहीं करें, राइट। लड़कियों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि दुनिया में ऐसा रूल क्यों बनाया कि शादी के बाद लड़कियां ही अपना घर छोड़ के जाएंगी। बल्कि मेरा ये सजेशन है कि लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी अपना घर छोड़ के जाना चाहिए। और जिस तरीके से एक दहेज प्रथा होती है कि लड़की वाले को सामान देते हैं गृहस्थी बसाने के लिए, उसी तरीके से लड़के वाले भी इस तरीके से योगदान प्रदान करें ताकि एक नई फैमिली स्टार्ट हो सके। एंड दे शुड कंसिडर, दे शुड केयर बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। एटलीस्ट दूर रहेंगे तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी और प्यार भी बना रहेगा। पास में रहेंगे तो वही जेलसी और नॉनसेंस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है इन मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज़। क्योंकि आज की डेट में डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा है और पूरे कोर्ट भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो मेंटली तरीके से एक इंसान को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर देता है। और जहाँ लड़कियों की गलतियाँ नहीं होती है वहाँ पर लड़कियों की तो बहुत ही बुरी कंडीशन पाई जाती है। ये जो वीडियो एक मैं बना रही हूँ, अगर ये आप बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएंगे तो मे बी सुसाइड केसेस बहुत कम हो सकते हैं। क्योंकि लोगों का जो मेंटल लेवल है वो इतना एक्सप्लॉइट हो जाता है दैट दे कैन नॉट बियर एनी मोर।
सो आई शुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आपने जो प्लान किया और उसके ऊपर वर्क अपॉन किया। कुछ पेरेंट्स दबाव डालते हैं कि तुम इस और मत जाओ, इस चीज़ में करियर मत बनाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। या फिर वो तुम्हें बोलते हैं कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जल्दी ऐसा जॉब ढूंढो जो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। आई शुड गो फॉर सेकेंड ओपिनियन कि हाँ, आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि आगे की चीज़ें भी रुक नहीं सकती, उसमें भी आपको जाना है। यू कैन नॉट स्पेंड योर होल लाइफ अलोन। यू शुड थिंक अबाउट योर मैरिज, और मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप एंड इट्स अ वेरी गुड इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। आगे जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन हम अगर उसको थोड़ा सा ठीक से प्लान करें तो उसके आफ्टर ब्रेकअप और आफ्टर इट्स एग्जिस्टेंस हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती। सो आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही आप प्लान करते हैं आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ पासिंग ऑफ योर एज, तो आपने जैसे बहुत अच्छे से खोजबीन करके किया, उसके बाद भी जब आप बेबी प्लान भी करने के लिए जाते हैं तो पहली बात तो किसी के भी दबाव में, कितना भी आपको बहुत प्यार से हिप्नोटाइज कर दे या कुछ भी करे, नेवर प्लान अ बेबी इन सजेशन ऑफ अदर्स। पहले आप खुद से देखिए कि जो भी फादर हैं वो कितना केयरिंग है, उसका कितना डेडिकेशन है एक चाइल्ड को रेज करने में, राइट। बेबी प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपकी खुद की लाइफ स्पॉइल हो रही है तो फिर आने वाले बच्चे की भी स्पॉइल ही होगी। सो नेवर प्लान द बेबी अकॉर्डिंग टू दैट। अगर कोई बोलता है कि बच्चे के आने से घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये सब बकवास चीज़ है, डोंट गो फॉर दैट। इसमें कुछ नहीं होता, एक बच्चे की लाइफ भी स्पॉइल होती है। और अगर आप वर्किंग है पहले से ही और उसके बाद जैसे नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती है शादी के बाद आफ्टर बेबी, तो एटलीस्ट आपके हाथ में कुछ होल्ड होगा, आपके पास में कुछ सेविंग्स होगी, राइट। सेकेंड थिंग इज नेवर बियर एक्सपेंसेस ऑफ योर इन लॉस एंड योर हस्बैंड before completion of 5 years of your marriage and before planning your baby, right। चाहे कितना भी अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता हो, चाहे आपका बहुत प्यारा रिश्ता हो, लेकिन कुछ ये चीज़ें होती है, आगे जाके किसी का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि आखिर सब इंसान है और इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज प्राणी इस पूरी दुनिया में। तो ये एक वुमेन सेफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, जो मैंने अपने जो साथ वाले लोग हैं उनकी कुछ एक्सपीरियंस लाइफ से सीखा है, और मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। द सेकेंड थिंग इज़ कि अपनी सेविंग्स हमेशा बचा के रखिए, राइट। जैसे आपने शादी की, उसके कुछ साल तक, जैसे अगर इन लॉज ने आपको जॉब नहीं करने दी, या फिर आप तब जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर आपने बेबी प्लानिंग के लिए जॉब को छोड़ा, यू हैव टेकन द लीव, और फॉर रेजिंग चाइल्ड यू अगेन टेकन द लीव, आपने कुछ सालों का गैप लिया, बट एंड देन यू ज्वाइन। तो आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। और साथ में अपना जो सेविंग अमाउंट पहले का है वो आप जोड़ के रखिए, उसको कहीं पर भी खर्च मत करिए। बिकॉज मैं नेगेटिव सिचुएशन की बात कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने वीडियो ही इसलिए बनाया है विद कंसिडरेशन ऑफ दैट सिचुएशन। कभी भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आपकी शादी टूट जाती है, और मे बी आपका डिसीज़न होता है डिवोर्स का, या फिर आपके हस्बैंड का डिसीज़न होता है डिवोर्स का। और इन केस, अगर इस केस में जैसे आपके हस्बैंड का डिसीज़न है डिवोर्स का, और आपके पास आपका बेबी है, और आपके पास कहीं पर रहने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट आपके हाथ में सेविंग्स होगी। एंड इन सिचुएशन ऐसा होता है मैक्सिमम कि लड़कियों के केसेस में कोई भी सपोर्ट करता नहीं है, चाहे उसके खुद के घर वाले क्यों नहीं, क्योंकि सब
किसी को, हर इंसान को ऐसे की ज़रूरत होती है जो जिससे उसको किसी ना किसी रूप में हेल्प हो। तो बहुत मतलबी दुनिया होती है इंसानों की। तो नेवर ट्रस्ट अ ह्यूमन, नेवर ट्रस्ट अ मैन, नेवर ट्रस्ट अ वुमेन। और औरतों के केसेस में तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू से फॉर दी वुमेन, फॉर दी गर्ल्स, कि आपको ये डिसीज़न बहुत गौर से सोचना चाहिए, कि मतलब बहुत गौर से आपको इस बारे में सोचना चाहिए, इन विचारों के बारे में, ठीक है। ये आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है, आपको नहीं पता आगे जाके क्या होगा। और बहुत सारी औरतें ये सारी चीज़ें फेस करती है। और अगर मैं रिलेटिव्स की बात करूँ तो दो सबसे ज़्यादा वर्स्ट होते हैं पूरी दुनिया में। वो कभी किसी के काम नहीं आए तो फिर वो आपके भी किसी काम नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें कि सब बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बट नो बडी हेल्प यू, नो बडी विल सपोर्ट यू। और आपको ही अकेले हर चीज़ बियर करनी पड़ती है, राइट। सो इट्स अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द सोसाइटी फ्रॉम माई साइड कि थोड़ा वुमेन को हेल्प हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज I want to give message to the parents also, mainly to the fathers. Fathers, जो फादर बहुत डकियानुसी विचारों के हैं, ये उनके लिए मैसेज बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट लाइक टू टॉक टू इवन दैम। ये मैसेज उन फादर्स के लिए है दैट आर रियली वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, स्पेशली टू देयर डॉटर्स, कि आप उनको टेक्निकल रूप से बहुत ज़्यादा ट्रेन करें और उनको बाहर की बहुत सारी चीज़ें सिखाएं, उनको इस तरीके से बनाएं कि दे शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड दे शुड टेक डिसीजंस लाइक अ मैन, राइट। और जो दूसरी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो हमें बोला जाता है हमेशा से, और बहुत सारी लड़कियां होती हैं अपनी जॉब छोड़ देती हैं, उनकी शादी पक्की होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में चली जाती हैं कि अरे मैं ये सीख लेती हूँ, मैं वो सीख लेती हूँ, तो मैं इस तरीके से इम्प्रेस करूँगी। तो वो इन लॉज को इम्प्रेस करने वाली चीज़ें सब बकवास होती हैं। डोंट गो फॉर दैट। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता और आप उसकी कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर डोंट गो फॉर इट। वो कोई आपके काम नहीं आने वाला। खाना हर कोई बना लेता है और ये बहुत आसान चीज़ें होती है और बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो डोंट गो फॉर दैट। नेवर लीव योर जॉब फॉर दिस स्टूपिड एक्ट्स। सेकेंड थिंग इज़, कुछ लड़कियां होती है जिनको शादी का बहुत शौक होता है और वो ब्यूटी पार्लर का पैकेज और ये सब ले लेती हैं और अपना शादी छोड़ के और ये सब एंजॉय करती हैं, और बाद में जाके जब उनका डिवोर्स केस होता है तो ये सारी चीज़ें कोई काम नहीं आती और आप बोलेंगे कि ये डिवोर्स की क्यों बात कर रही है, क्योंकि मेरा वीडियो ही उसी से रिलेटेड है। और ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपको अपने एज में एंजॉय करनी चाहिए, बट डोंट लीव योर जॉब फॉर दैट। यू कैन गो फॉर द वीकेंड्स ऑल्सो। बहुत सारी आपको वेकेशन मिलती है, छुट्टियाँ मिलती है, आप उसमें आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग इज यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड मेंटली एज वेल आफ्टर ब्रेकिंग अप ऑफ योर मैरिज, क्योंकि आपका खुद का घर, जैसा कि बोलते हैं कि ये तो तेरा घर ही नहीं है, ऐसे माता पिता बोलते हैं ना, ससुराल वाले बोलते हैं ये तेरा घर नहीं है। तो इसी तरीके की सिचुएशन होती है हर लड़की की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगी, ऐसा होता है और यही चलता आ रहा है, जिसके लिए एक मेरा ये सजेशन था कि ये तो एक बस जस्ट स्टेप है अपने आप को सेव करने का, अपने आप को, कि यहाँ पर हमको ज़िंदा रहना है इसलिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें समाज से हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। इसीलिए आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज़ ये सिस्टम ख़त्म कीजिए जितना जल्दी हो सके। वेल, दिस इज़ अ वर्स्ट सोसाइटी विद वर्स्ट मेंटलिटी। और जो लड़की बचपन से जिस घर में पैदा हुई है वो उस घर में उससे रह रही है, उसमें उसका कमरा भी नहीं होता,
वो उस कमरे में रहती है जो कि उसके भाइयों का होता है, और जब उनकी शादियां होती है तो वो अपना कमरा जिसे माना करती थी होता नहीं है, उसको वो छोड़ना रहता है। और क्या करती हैं भाभियाँ आके वो यही करती हैं कि ये अब हमारा घर है, अब तुम यहाँ से जाओ, और आपकी चीज़ों को यूज़ करते हैं और बिना आपसे पूछे। और आपको ये बोला जाता है कि आपका घर है ही नहीं, यहाँ पर आपका कुछ है ही नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ससुराल वाले ही आपको हर चीज़ से बेदखल करें, परेशान करें या आपके साथ बहुत ख़राब व्यवहार करें। ज़रूरी नहीं है। शादी टूटने के बाद आपकी ऐसी खुद की लाइफ आपके उस घर में भी होती है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके वो माता पिता हैं, आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं। तो every woman face every woman in different situation, और बहुत घटियागिरी है ये, बहुत ख़राब चीज़ है। और ये कब ख़त्म होगी? जब औरत औरत का साथ देगी। ठीक है, सबसे बड़ी दुश्मन होती है औरत एक दूसरी औरत की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सास के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, देवरानी के रूप में, जेठानी के रूप में, बहू के रूप में। सो एवरी वुमेन सफ़र। तो एक इस रिश्ते को हमें थोड़ा अच्छा बनाना है, तो हमें सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये कानूनी रूप से नहीं होगी, कानून में आप जाएंगे, सालों तक लड़ते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। ये सिर्फ कानून तो बना दिया है, कानून बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना दिए हैं, लेकिन उस तरीके से ये सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं होगी। ये एक जो घटियागिरी आपकी सोच में है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने से होगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने दे दी है, एक स्टेप उठाया है ताकि औरतें अपने आप को सेव कर सकें, लेकिन वो अपनी जगह बनाएं, वो अपने अधिकार पाएं, वो अपनी वैल्यू क्रिएट करें। ऐसे कोई सिस्टम का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है आज की डेट में भी। तो आगे आने वाली डेट में अगर हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो इस और है, जिसके ज़रिए हम आपस में किस तरीके से हम एक दूसरे से, क्योंकि ये मतलब ही दुनिया है, अगर आपको किसी से मतलब नहीं होगा तो कोई किसी का करेगा नहीं। तो बेटर है कि हम इस तरीके से लोगों की सोच बनाएं कि भाई बिना मतलब के दुनिया ज़्यादा चल सकती है, मतलब से सिर्फ सिचुएशन नेगेटिव क्रिएट होती है। सो इट्स अ मैसेज by me towards you, towards the society, and mainly towards the girls between 15 to 21 years age old. Share it maximum, comment in the comment box. I would like to know more about the laws of the women right, so please do comment in the comment box. Thanks for watching, and keep watching Lesson Learning from Life. If you have not subscribed yet, please subscribe. I'll come with more videos relating to this society. Thanks for watching. Thanks.